जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद योगी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एमपी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा एमपी सेट के 20 क्वेश्चन के 5 सेट में करवाऊंगा, जो आपके आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन की मात्रा आवश्यकता निर्भर नहीं करती। क्या कहता है क्वेश्चन? पुनः एक बार रिपीट करता हूं। शरीर में भोजन की मात्रा की आवश्यकता निर्भर नहीं करती। तो किस पर निर्भर नहीं करती, ये बात समझना हमको। पहला ऑप्शन है उम्र और लिंग पर, ऊंचाई और शौकों पर, मनोदशा स्वाद पर, काम और आराम पर। इंग्लिश देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ फूड रिक्वायरमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी किस पर निर्भर नहीं करती? फूड की रिक्वायरमेंट। तो ये जो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है? तो मैं आपको बता दूं, लिंग और उम्र, एज एंड सेक्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल खाना दिया जाना चाहिए। हाइट एंड बिल्ड मतलब शरीर के लंबाई के अनुसार भोज्य पदार्थ दिए जाने चाहिए। और क्या है, वर्क एंड रेस्ट, बिल्कुल कि किसी व्यक्ति का कितना काम है और कितना वो आराम करेगा, इसके अनुसार भी खाना दिया जाना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कि नहीं, निर्भर नहीं करता? तो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन इसका सही है, मूड एंड टेस्ट। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मूड एंड टेस्ट नहीं निर्भर करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाडा का पूरा नाम? वाडा एक संस्थान है जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से जाना जाता है, जिसका मकसद है कि विश्व स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो डोप मुक्त रहें। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? महिला, पहला ऑप्शन देता है महिला एवं बेटी संघ, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, वाशिंगटन डोपिंग एजेंसी, विश्व एमेच्योर ड्रग एसोसिएशन। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? बी है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। इंग्लिश में देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ वाडा इज, वाडा का पूरा नाम क्या है? तो वुमेन एंड डॉटर एसोसिएशन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जिसका सही आंसर है वो है बी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीले पदार्थों का उपयोग एथलीट द्वारा किया जाता है, यानी किसी नशीले पदार्थ का उपयोग एथलीट द्वारा किया जाता है, किस लिए? तो सबसे पहले है ऑप्शन नंबर ए, दर्द निवारक के रूप में, एनर्जी बूस्टर के रूप में, वजन को नियंत्रित करने के लिए, भूख को नियंत्रित करने के लिए। नार्कोटिक्स ड्रग्स आर यूज्ड बाय एथलीट इज पेन किलर, एनर्जी बूस्टर, वेट मेंटेनर, हंगर कंट्रोलर। तो किसके लिए यूज करता है खिलाड़ी? तो इसका राइट आंसर है ए, क्या, दर्द निवारक के रूप में। किसके? एज अ पेन किलर खिलाड़ी उसको यूज करता है। क्या पूछता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के मदद करता है। तो विटामिन के किस लिए मदद करता है? तो विटामिन के जो करता है वो ब्लड को क्लॉट करता है, यानी रक्त के थक्का को बनाने में विटामिन के का रोल होता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए, ब्लड क्लॉट। इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार, विटामिन के हेल्प इन, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन ए मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिफिनीशन है स्पोर्ट ट्रेनिंग की। कहता क्या है कि खेल प्रशिक्षण खिलाड़ियों को तैयार करने का बुनियादी तरीका है। क्या है? खेल प्रशिक्षण खिलाड़ियों को तैयार करने का एक बुनियादी तरीका है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये है मैथविज के द्वारा, मार्टिन के द्वारा, हैरी के द्वारा, मैथ्यू के द्वारा। इंग्लिश भी देखते हैं इसका। स्पोर्ट ट्रेनिंग इज द बेसिस फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन, दिस डिफिनीशन इज गिवन बाय। तो किसके द्वारा दिया गया है? मैथविज के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोप्रिसेप्टिव नेरो फैसिलिटेशन टेक्निक संबंधित है ताकत से, लचीलेपन से, गति से, सहन शक्ति से। तो लचीलापन क्या है? इसका संबंध सीधे लचीलापन से है। इंग्लिश भी देखते हैं। प्रोप्रिसेप्टिव नेरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक इज एसोसिएट विथ। तो क्या है? लचीलेपन। इसका संबंध है फ्लेक्सिबिलिटी से। व्हाट इज द फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ ज्वाइंट, मैक्सिमम दूरी तक आप ले जाएं अपने जोड़ों से, वही क्या है? आपकी
फ्लेक्सिबिलिटी है या लचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रशिक्षण चक्र साप्ताहिक चक्र कहलाता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या पूछता है? कौन सा प्रशिक्षण चक्र साप्ताहिक कहलाता है? तो मिनी जो चक्र है इसका, मिनी चक्र है, मेसो है, माइक्रो है, मैक्रो है। विच ट्रेनिंग साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड वीकली साइकिल? मिनी साइकिल, मेसो साइकिल, माइक्रो साइकिल, मैक्रो साइकिल। तो सबसे जो है वीकली है वो क्या है आपका? माइक्रो है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? माइक्रो है। जो हम ऑप्शन में अक्सर हम देखते हैं 3 से 7 दिन। अगर देखें तो एक साप्ताहिक हो गया, ये क्या हो गया? साप्ताहिक। जी, ये क्या हो गया? साप्ताहिक हो गया। और क्या है? अब क्या है? मैक्रो। ये क्या है? मैक्रो। तो 1 ईयर का प्लान होता है, ये 1 साल का प्लान है। अगर इसको देखें, आप मेसो को देखेंगे, जब हम लोग मेसो को देखते हैं तो मेसो का क्या बन जाता है? 3 से 6 सप्ताह। क्या है जाता है मेसो का? 3 से 6 सप्ताह, 6 वीक। ठीक है। लगभग अगर मंथ में देखें तो ये लगभग जाता है आपका 1 माह, 1.5 माह जाएगा। ठीक है, 1.5 माह जाता है, लगभग 1 माह से अधिक। ठीक है, 1 माह से अधिक जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? माइक्रो। माइक्रो इज राइट आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिभार का एक दैहिक कार्यात्मक लक्षण है? यानी कि अतिभार का मतलब होता है ओवरलोड। मतलब अगर किसी ओवरलोड क्या है? किसी खिलाड़ी के क्षमता से अधिक उसको भार देना, वो ओवरलोड कहलाता है। ओवरलोड जो है एक्टिविटी से संबंधित है, फिजिकल एक्टिविटी। अगर कोई बच्चा है, वो बिगनर है, आया है ट्रेनिंग करने के लिए, और उसको अचानक हम एक लोड जो है बढ़ा दें और वो उसको अडॉप्ट ना कर पाए, तो वही क्या है? ओवरलोड है। ओवरलोड के क्या क्या लक्षण है इसकी बात कर रहा है वो, कि लक्षण क्या हो सकते हैं? तो भूख में कमी आना, नींद में कमी आना, पाचन गड़बड़ी हो जाना। यानी फिर इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोमैटिक फंक्शनल सिम्टम ऑफ ओवरलोड? तो क्या है इसका? डी आंसर इसका राइट आंसर है। जो क्या है इसका? डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, सभी। ठीक है, यानी क्या? ये सारे लक्षण है जब किसी खिलाड़ी को ओवरलोड होता है, यानी ओवरलोड हो जाता है, तो उसके अंदर ये सारी देखिए ये सारे सिम्टम देखे, लक्षण देखे जा सकते हैं। भूख में कमी भी आएगी, निद्रा में कमी आएगी, और पाचन भी गड़बड़ हो सकता है। तो उसका आंसर सही है, उपयुक्त सभी। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय क्षमता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी? तो ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा एक कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है, ये आपको पहचानना है। अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जो है वो कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की है। मैं यहां लिख दे रहा हूं सातों को, तो आप अपने आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओरिएंटेड एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी, सेकंड है कपलिंग एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, थर्ड है रिएक्शन एबिलिटी, नेक्स्ट क्या है उसके बाद? बैलेंस एबिलिटी, नेक्स्ट है आपका बैलेंस के बाद रिदमिक या रिदम, रिदम एबिलिटी, नेक्स्ट है इसके बाद एडेप्टेशन एबिलिटी, नेक्स्ट लास्ट है इसका डिफरेंटिएशन एबिलिटी।
डिफरेंशिएशन एबिलिटी, ये है। तो आप में से इसमें से देखना क्या है कि इनमें से कौन सा एक जो है क्या है आपका समन्वय क्षमता है। तो देखिए इसमें एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, अगर देखिए गतिविधि क्षमता या संचालन क्षमता है, चलने की क्षमता है जिसे ऑब्लिक में ब्रैकेट में दिया है गतिवान क्षमता, सी है त्वरण क्षमता, डी है युग्मन क्षमता। इंग्लिश में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, मोमेंट एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी, एक्सेलरेशन एबिलिटी और कपलिंग एबिलिटी। तो सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है कपलिंग एबिलिटी इसका राइट, यानी डी इसका युग्मन क्षमता इसका राइट आंसर क्या है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यवहार में रणनीति का वास्तविक बोध है, क्या व्यवहार में रणनीति का वास्तविक बोध है, इज द एक्चुअल रिलेशन ऑफ स्ट्रेटजी इन, क्या है। अगर हम देखें इसका तो सबसे पहले क्या है, कौशल, युक्ति, तकनीक और शैली, नीचे स्किल, टैक्टिस, टेक्निक और स्टाइल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, जो व्यवहारिक है वो युक्ति है। आपने पढ़ा होगा हमारी जब प्लानिंग फेल होती है, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज अ प्री थिंकिंग प्रोसेस, यानी कोई भी काम करने से पहले जो हम प्लान करते हैं वही क्या हमारा कहलाता है प्लानिंग या रणनीति हिंदी में बोलते हैं। और जब रणनीति फेल होती है तो ये व्यवहारिक ही है, क्या यूज होता है, युक्ति। तो कहता है व्यवहारिक, व्यवहार में रणनीति का वास्तविक बोध है तो युक्ति है। ट्रांजिशनल पीरियड का लक्ष्य है, ट्रांजिशनल एक क्वेश्चन और बनता है, ट्रांजिशनल पीरियड नोन एज, यानी ट्रांजिशनल पीरियड को और किस नाम से जानते हैं, तो रिकवरी पीरियड के नाम से जानते हैं। तो इसमें पूछा क्या है, ट्रांजिशनल पीरियड का लक्ष्य है मनोरंजन, सुपर कंपनसेशन, प्रदर्शन की स्थिरीकरण, ए में है रिकवरी। ट्रांजिशनल पीरियड एम इज, तो ट्रांजिशन जो पीरियड है उसका लक्ष्य क्या है, तो उसका लक्ष्य है रिकवरी, रिक्रिएशन, सुपर कंपनसेशन, स्टेबलाइजेशन फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, रिकवरी इज अ राइट आंसर। रिकवरी कैसी होनी चाहिए, तो एक्टिव रेस्ट, एक्टिव रेस्ट मतलब और कैसे, सामान्य खेल, क्या है, सामान्य खेल में भाग लेना चाहिए। ठीक है भाई, सामान्य खेल में क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। ट्रांजिशनल पीरियड का लक्ष्य है रिकवरी, और कैसी रिकवरी, एक्टिव रिकवरी। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन पूछता है, क्या कहता है, दो स्प्रिंट के बीच, क्या कहता है, दो स्प्रिंट के बीच विश्राम काल किसका उदाहरण है। तो बहुत ध्यान से आप समझेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को डाइवर्ट किया और कुछ भी नहीं है ना। अगर हम दो स्प्रिंट काट दें तो भी आसानी से आंसर इसका मिल जाएगा, अभी मैं बताता हूं आपको। भार घनत्व, भार मात्रा, संचालन अवधि, संचालन तीव्रता। इंग्लिश में देखते हैं एक बार हम लोग, रेस्ट पीरियड बिटवीन टू स्प्रिंट इज एन एग्जांपल ऑफ लोड डेंसिटी, लोड वॉल्यूम, मूवमेंट ड्यूरेशन, मूवमेंट इंटेंसिटी। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ए, इसका जो राइट आंसर होगा ए, लोड डेंसिटी। क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर है लोड डेंसिटी। लोड डेंसिटी को हम क्या कह सकते हैं, इसको समझना है थोड़ा सा। दो चरणों के बीच आराम, मैंने आपको पहले ही बताया कि केवल इसको काट दीजिए, अगर आंसर फिर भी आ जाएगा आपका, है ना। तो क्या आंसर है, क्या बी, कोई व्यायाम के दो व्यायाम हो, क्या हो, व्यायाम कर लो, व्यायाम के बीच विश्राम काल किसका, दो व्यायाम, यहाँ दो है ना, इधर दो लिखा हुआ है, एक मिनट इसको रेस कर दें, इसको केवल स्प्रिंट काट लिख दीजिए, ठीक है, व्यायाम लिख दीजिए, व्यायाम लिख दिया। तो दो व्यायाम के बीच में विश्राम काल को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, लोड डेंसिटी कहते हैं। इसको हम और क्या कह सकते हैं, दो चरणों के बीच आराम, क्या कह सकते हैं, दो चरणों के बीच आराम, रेस्ट बिटवीन टू फेजेस। ठीक है, वॉल्यूम का क्या मतलब है, टोटल वर्क, टोटल वर्क,
ठीक है, पूरा काम, ठीक है, जो भी काम होगा या संपूर्ण कार्य होगा उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापक अंतराल प्रशिक्षण विधि में तीव्रता लगभग होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहता है, व्यापक अंतराल प्रशिक्षण विधि में तीव्रता लगभग होनी चाहिए। इन एक्सटेंटिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड द इंटेंसिटी अप्रॉक्सिमेटली शुड बी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 25%, 20 to 35%, 30% to 40%, 40% to 50%, 50% to 60%। तो राइट आंसर क्या है इसका, बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया। इजी क्वेश्चन है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ब्रोहा। कब किया गया, 1943 में इसको विकसित किया गया, किसके द्वारा, ब्रोहा के द्वारा विकसित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा देश आधुनिक खेल और खेल प्रबंधन की जन्मस्थली है। यानी इंग्लिश में देखिए, विच कंट्री इज द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, रूस एंड अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, रूस और यूएसए यानी अमेरिका। तो क्या किसको माना था आधुनिक खेल, लगभग इस क्वेश्चन को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका, आधुनिक खेल के जनक ज्यादातर किसको माना था है, इंग्लैंड। तो ये सही आंसर क्या है, आधुनिक खेल और प्रबंधन की जन्मस्थली इंग्लैंड को माना जाता है। ब्रिज अप टेस्ट, लचीले, अगर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि ब्रिज अप टेस्ट क्या विकसित करता है, तो लचीलेपन को विकसित करता है। यहाँ क्वेश्चन कुछ और है, ब्रिज अप टेस्ट किसके लचीलेपन को मापता है, ब्रिज अप टेस्ट किसके लचीलेपन को मापता है, पीठ और पैर, रीढ़ और इसके हाइपर एक्सटेंशन, रीढ़ और पैर, पीठ। ब्रिज अप टेस्ट measure the flexibility of back and leg, spine and its hypertension, spine and leg and back। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी, रीढ़ की हाइपर एक्सटेंशन को मापता है। हाइपर एक्सटेंशन क्या है, 180 डिग्री से अधिक, से जब अधिक होता है तो उसे हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, बी आंसर इसका राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया, तो किया गया 22 जून 1894, 23 जून 1894, 24 जून 1894, 25 जून 1894। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज फाउंड, तो कब हुई थी, 23 जून 1894 को। ओलंपिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ओलंपिक डे, तो 23 जून को क्या मनाते हैं, ओलंपिक डे, ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 774 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व, 766 है, बी का है 766 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व, 768 ईसा पूर्व। द फर्स्ट एशियन ओलंपिक गेम वाज स्टार्ट इन द ईयर, तो क्या है इसका, सी आंसर इसका है 776 BC। 18 है, अच्छा क्वेश्चन है, किस वर्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शारीरिक शिक्षा के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की थी, 1951, 1952, 1953, 1954 ऑप्शन है ये। फिर इंग्लिश में देखते हैं, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपॉइंटेड द
Central Advisory Board of Physical Education Recreation to ensure planned development of physical education in which year? 1951, 1952, 1953, 1954। इसका जो राइट आंसर है वो 1954 यानी डी इज राइट आंसर। ये सेशन आज का यहीं तक। नेक्स्ट सेशन में आपको फिर 20 क्वेश्चन के साथ मैं आऊंगा और आप लोगों को जो एमपी लोक सेवा आयोग ने पूछे हैं उन क्वेश्चन को इस 20 क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू।